हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी विद सुनील में तहे दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ये पेट के सिलेबस के हिसाब से चल रहा है मेरा ये टॉपिक। तो इससे पहले जो मैंने बताया था वो हरित क्रांति के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड। ये है क्या, ये श्वेत क्रांति क्या है, ये दुग्ध क्रांति क्या है। जी हाँ, ये दूध के उत्पादन से संबंधित है क्रांति, ठीक है। तो उसको हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं और इंग्लिश में ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो आते हैं जल्दी से अपने फैक्ट पर। फैक्ट्स आप देख ही रहे हो, ऑपरेशन फ्लड लिखा हुआ है। और जैसा कि हम पहला एक क्वेश्चन करते हैं कि श्वेत क्रांति क्या है। देखिए, श्वेत क्रांति का मतलब है दूध क्रांति या दुग्ध क्रांति, जिसका उद्देश्य क्या है कि दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना भारत का। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 13 जनवरी 1970 में हुई थी। तो पहला फैक्ट हमको मिल गया। कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई। अब बात की जाए कि इस क्रांति के पश्चात जो है दूध के उत्पादन में अगर देखा जाए अब प्रेजेंट टाइम में कि सबसे पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है भारत। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आता है। तो दूध के उत्पादन में भारत अब वर्तमान समय में प्रथम स्थान पर है। अब बात करें कि इस श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, है ना। इस क्रांति के जनक कौन थे, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो थे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे इस क्रांति के जनक थे। अब कुछ इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या कैसे, थोड़ा इनकी एक बायोग्राफी शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इनका जो जन्म हुआ है वो 1921 में हुआ है, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। कहां पर? कोझिकोड, केरल में हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 2012 में नाडियाड में, गुजरात में इनकी मृत्यु हुई। और संस्थापक किसके माने जाते हैं? अमूल कंपनी के। सभी जानते हैं कि जो दुग्ध उत्पाद होते हैं वो अमूल कंपनी के आते हैं। और इसके अलावा घी वगैरह जो आता है उस पर अमूल लिखा होता है, सभी लोग जानते हैं। तो अमूल का फुल फॉर्म भी आज आप लोग जान लीजिए। अमूल, ए से आनंद, एम से मिल्क, यू से यूनियन, एल से लिमिटेड, यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो मिला ना बढ़िया सा फैक्ट्स आप सभी लोगों को। तो इसको जरूर नोट डाउन कर लें। एक बार फिर से बोले देता हूं मैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब जहां से प्रश्न और बन सकते हैं वो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमारे देश में कब मनाया जाता है। वो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। भारत की बात कर रहा हूं मैं। अब विश्व स्तर पर देखा जाए तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, दो पॉइंट्स आपको फैक्ट्स जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स हैं ये आपको मिल गए। अब बात करें इस क्रांति का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता, यानी कि दूध के उत्पादन में हमको सेल्फ डिपेंड होना है। इसके बाद है जानवरों की बेहतर नस्ल तैयार करना, गाय और भैंस जिनसे हमें दूध मिलता है, इनकी नस्ल को हमें और भी बेहतर बनाना है, ये इसका उद्देश्य था। और उसके बाद दूध की जो है किस्में अलग अलग डेवलप करनी थी। जैसे एक लिक्विड फॉर्म में भी होता है, एक पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो इस प्रकार की इनकी किस्मों को डेवलप करना था इसका उद्देश्य, इस क्रांति का, ठीक है। अब बात करते हैं जहां से प्रश्न और बन सकते हैं, वो है क्रांति के चरण। आप सभी लोग देख रहे हो जहां पर अल्फाबेट सी लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा है? क्रांति के चरण। इस क्रांति के 3 चरण हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। 1970 शुरू होता है, 1981 तक चलता है। 1981 से 1985, फिर 1985 से सन 2000 तक ये 3 चरण पूरे होंगे। तो पहले चरण की बात करते हैं। पहला चरण 1970 से 81 तक चला, नोट डाउन करते रहे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई राज्यों में डेयरी विकास कार्यक्रम स्थापित किया गया। फेज 2 में जो कि जिसका टाइम पीरियड था 1981 टू 1985, अन्य राज्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेयरी सहकारी समितियां स्थापित की गई, जहां पर लोग जो है दूध लेकर के आते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी डेयरी स्थापित है जो वहां पर दूध देते हैं। तो उसके लिए जहां पर उसको रखा जाता है उसकी व्यवस्था,
शीतलन ग्रह की स्थापना, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत की गई ना। अब पेज 3 की बात करें तो 1985 से लेकर के 2000 तक ये चला। तो इन तीनों चरणों में इस श्वेत क्रांति ने पूरे भारत पर अपनी एक पकड़ बना ली। तो 3 चरण हुए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी उपलब्धियां क्या थी। दुग्ध उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। सन 1950 और 51 में जहां 17 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था, वही 2009-10 में 112 मिलियन टन हो गया। इसके बाद आता है आनंद, मेहसाणा और पालनपुर में अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई गुजरात में, ठीक है। तो आनंद का नाम जो आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो लिखेंगे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो आनंद में ही स्थापित है कंपनी ये वाली। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। उसके बाद है पशुधन बीमा योजना की शुरुआत भी इसी के ही अंतर्गत सन 2006 में शुरू हुई। अब 2016 और 17 में भारत को वो स्थान प्राप्त हुआ पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, सन 2016 और 17 में। तो कतई ना भूलेंगे। अब जल्दी से बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कब शुरू हुई? 1970 में। प्रथम स्थान पर भारत पर है। इसके जनक कौन थे? दूसरा क्वेश्चन मिला, फैक्ट मिला, वर्गीज कुरियन। तो इनके जन्म के विषय में हो सकता है पूछा जाए, लेकिन शायद संभावना नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। अब ये दो आपको जो मिल रहा है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो इन डेटों को आप लोग जो है जरूर नोट डाउन कर लें। अब इस क्रांति के 3 चरण कौन कौन से थे? क्वेश्चन बन सकता है कि कितने चरणों में पूरी हुई, तो आप क्या बताओगे? 3 चरणों में पूरी हुई। पहला चरण कब से कब तक, दूसरा चरण कब से कब तक, और तीसरा चरण कब से कब तक। ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब ये 3 चरणों को आप लेंगे क्योंकि यही से ही क्वेश्चन ये बनेंगे। अब उपलब्धि के बारे में पूछा जाएगा तो आनंद मेहसाणा पालनपुर में ये स्थापित हुआ। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, या क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत प्रथम स्थान पर कब स्थापित हुआ, सन 2016 और 17 में दूध के उत्पादन में, ठीक है। तो वर्गीज कुरियन का नाम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग, मैक्सिको विश्व स्तर पर। और भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन, वो हरित क्रांति के हैं। ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। कौन? वर्गीज कुरियन। तो ये कंफ्यूजन मत पालिएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो आशा करता हूं सभी लोग को मेरा ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा और बेहतर और अच्छा भी लगा होगा। और इस पूरे पॉइंट्स को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें, जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।